स्पिरिचुअलाइज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस जी की निर्विकल्प समाधि का अद्भुत अनुभव साझा करने जा रही हूँ। तो चलिए उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं। अपने निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात न्यांगटा। न्यांगटा से अर्थ है श्री रामकृष्ण की अद्वैतमत साधना के गुरु तोतापुरी जी। मुझे नाना सिद्धांत वचनों का उपदेश देने लगा। उसने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित कर आत्मस्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा, किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान में बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ ना सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही में सिमट आने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा जी की चिर परिचित चिदघन उज्ज्वल मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करना होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया और आंखें खोलकर न्यांगटा से बोला, नहीं बना। मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित कर आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब न्यांगटा ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी बात। ऐसा कहकर उसने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उसे एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरी भौहों के बीच में जोर से चुभाते हुए वह बोला, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प पूर्वक ध्यान करने लगा और पूर्ववत मन में श्री जगदम्बा जी की मूर्ति के उदित होते ही ज्ञान को खड्ग मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया तथा मैं समाधि निमग्न हो गया। आज के लिए इतना ही। श्री रामकृष्ण जी के अनुपम अनुभवों को सुनते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल आइज से। आप सबका दिन शुभ हो। आप सब अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।